आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। हरियाणा से बीजेपी को एक जोरदार झटका लगा है क्योंकि वहां से उनके एमपी ने न सिर्फ सदस्यता छोड़ दी अपनी, बल्कि इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा से भी सदस्यता त्याग दी, इस्तीफा दे दिया और बीजेपी से भी इस्तीफा देकर कांग्रेस में आ गए हैं। लगभग 5 दशकों का जो राजकाल उनके और उनके पिताजी ने एक साथ एकजुट होकर इकट्ठा किया था, उसका एक्सपीरियंस जो बीजेपी को मिल रहा था वो अब छूट चुका है। उनसे 40 साल कांग्रेस में रहने के बाद, 10 साल बीजेपी में जाने के बाद उन्हें एक बार फिर से अपने घर की याद आने लगी। TV9 भारतवर्ष की खबर है, जरा नजर डालिए जहां पर लिखा है हरियाणा में बीजेपी को झटका, सांसद विजेंद्र सिंह ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हरियाणा से बीजेपी के लोकसभा सांसद विजेंद्र सिंह ने पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वह पार्टी से लंबे समय से नाराज चल रहे थे। ब्रिजेंद्र पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। वह वीरेंद्र सिंह लोक लेखा समिति और रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सदस्य भी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जिन मुद्दों के कारण उन्होंने अपने हाथ पीछे किए हैं, जिन मुद्दों के कारण ब्रिजेंद्र सिंह ने ये बात कही है कि वो बीजेपी का साथ नहीं दे रहे हैं। दरअसल उनका कहना है कि कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर पार्टी का फैसला उन्हें कहीं से भी उचित नहीं लगा और वो उसके खिलाफ मुखर होकर खड़े भी हुए थे। दोस्तों, इससे पहले वो बृजभूषण शरण सिंह का मामला हो, पहलवान बेटियों का, या फिर किसानों की बात कर ले। और देखिए NDTV ने ये खबर डाली है, क्या लिखा गया है। किसान आंदोलन अग्निवीर जाने बीजेपी सांसद विजेंद्र सिंह ने किन वजहों से छोड़ा बीजेपी का साथ। ब्रिजेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी में आधिकारिक तौर पर शामिल होने के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपक बाबरिया खड़गे के आवास पर मौजूद थे जिस समय उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। उसके बाद खड़गे जी ने उनको गुलदस्ता दिया। जरा वीडियो देखिए सबसे पहले, फिर आगे की खबर बताऊंगी। वो एक पब्लिक मीटिंग के अंदर लोगों के बीच में शामिल ये उन्होंने उनके सपोर्टर तो दोस्तों, देखा आपने, पूरी खबर में यह है कि हरियाणा के हिसार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने रविवार को पार्टी की सदस्यता को त्यागते हुए कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया है। ब्रिजेंद्र सिंह ने आगामी लोकसभा चुनावों की घोषणा के कुछ दिन बाद ही ये फैसला लिया है। ब्रिजेंद्र सिंह नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा कि राजनीति और वैचारिक मतभेदों के कारण मैंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस में शामिल हो गया हूं। किसानों के मुद्दे से लेकर अग्निवीरों और पहलवानों के विरोध तक कई बातों पर मेरे मतभेद थे। मुझे कांग्रेस परिवार में शामिल होकर बहुत खुशी हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर यह सदस्यता ग्रहण की गई है। सिंह ने कांग्रेस पार्टी में आधिकारिक तौर पर शामिल होने के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपक बाबरिया खड़गे के आवास पर मौजूद थे। कांग्रेस सूत्रों के संकेत दिया है कि ब्रिजेंद्र सिंह आगामी लोकसभा चुनाव में हिसार से पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं और अब उनके पिताजी जो हैं वो भी जल्द ही पार्टी में जुड़ने वाले हैं। वीडियो साफ तौर पे देखिए कि क्या सब हो रहा है, किस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात कहते नजर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का, परम आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हमारे भी उपस्थित आदरणीय मुकुल वासनिक जी, श्री माखन जी, श्री दीपक बाबरिया जी, मैं आज भाजपा से इस्तीफा देके कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। इसके लिए मैं कांग्रेस के पूरे नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझे अपनी पार्टी में स्थान दिया और ख़ास तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे यहाँ पर आप सभी के बीच पार्टी में औपचारिक रूप से सम्मिलित किया। इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे 5 साल का जो लोकसभा का कार्यकाल रहा
उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और पार्टी का बहुत आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने एक मौका दिया। लेकिन कुछ राजनीतिक कारण ऐसे थे काफ़ी समय से जो बन रहे थे, असहजता के कारण मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। और असहजता की जब मैं बात करूं तो उसमें मुख्यतः कुछ जो विचार की जो बात है वहाँ पर मेरी सहमति बहुत सी चीज़ों पर नहीं थी, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, या जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय फीमेल रेसलर्स थी चाहे उनका मुद्दा हो। मैं उन पर असहज था और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं कांग्रेस के परिवार में शामिल हुआ हूँ। इसके लिए मैं सभी का, सारे नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों सुना आपने, इसे लेकर बृजेंद्र सिंह ने इससे पहले भी ट्वीट किया था जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, और उसके बाद भी उन्होंने क्या ट्वीट किया है वो भी देखिए। साथ ही मैंने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मैं हिसार की जनता का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे अपने प्रतिनिधित्व करने का, उनकी मांगों को उनके सांसद के तौर पर उठाने का मौका दिया। जन सेवा का जो संकल्प मैं लेकर IAS की नौकरी छोड़कर राजनीति में आया था वो जारी रहेगा। ये बात बृजेंद्र सिंह ने कही है, मगर ये झटका बीजेपी के लिए थोड़ा बहुत नहीं, बहुत तगड़ा वाला झटका है। क्योंकि जिस तरह से एक तरफ लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी में कार्यकर्ता इधर उधर आते जाते रहते हैं, आना जाना लगा रहता है, उस बीच पिछले दिनों कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता बीजेपी में गए थे, तो बीजेपी को एक मौका मिल गया पहली लिस्ट जारी होने के बाद भी कि आखिर अमेठी पर क्यों नहीं उतारा उन्होंने अभी तक अपना कोई भी उम्मीदवार। इसे लेकर राहुल गांधी कांग्रेस को बीजेपी तंज कसने में लगी हुई थी, लेकिन अब बीजेपी के पास विकल्प नहीं बचता नजर आ रहा है। हरियाणा में एक बड़ा नेता उन्होंने खो दिया है हरियाणा से, ये बहुत बड़ी बात है। 50 सालों का रिकॉर्ड अगर किसी की राजनीति का है तो ये छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं होता है। और अब इनके पिता भी, क्योंकि कांग्रेस में जाने का जो है उसका भी संकेत है, न सिर्फ संकेत है बल्कि उन्होंने खुद कहा है बृजेंद्र सिंह ने कि जल्द ही उनके पिता भी जाएंगे कांग्रेस में। तो अब ऐसे में आने वाले समय में बीजेपी के लिए कितना कठिन होता जाएगा इसे आप समझिए। और अब बीजेपी भी इस चीज को समझ रही है, और शायद यही कारण है कि बीजेपी जबरदस्ती माहौल को अपने हिसाब से दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बन तो रहा नहीं है। खैर, सबको लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक।